साथियों नमस्कार। स्वागत है यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज दोस्तों अपन टॉपिक लेने वाले हैं संतम संप्रदाय। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो पुराने एग्जामों के अंदर पूछे जा चुके हैं उन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यह वीडियो जो भी विद्यार्थी सीईटी व पशु परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। तो दोस्तों इसी कड़ी में आपका पहला क्वेश्चन है, सिंह बूदड़ा एवं कोड़ा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके कनिष्ठ अभियंता 2020 के अंदर पूछा गया है। इसका राइट आंसर है दोस्तों जसनाती संप्रदाय। सिंह बूदड़ा एवं कोड़ा ग्रंथों में जसनाती संप्रदाय के उपदेश मिलते हैं। यदि आपको पूछा जाए कि जसनाती संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो दोस्तों जसनाती संप्रदाय के संस्थापक जसनाथ जी हैं। और जसनाथ जी ने दोस्तों 36 नियम बताए थे। कितने नियम बताए थे? 36 नियम बताए थे। और आगे अपन इस संप्रदाय के बारे में चर्चा करें तो दोस्तों जसनाती संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते हैं अंगारों के ऊपर। और उनका एक रणघोष होता है जिसे कहा जाता है फतेह फतेह। कौन सा रणघोष होता है दोस्तों? फतेह फतेह। और दोस्तों ये नृत्य करने वाले लोग क्या कहलाते हैं? सिद्ध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? सिद्ध कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी कड़ी में दोस्तों आपका, निम्न में से कौन दादू के शिष्य नहीं है? यह आरपीएससी मूल्यांकन अधिकारी 2020 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। दादू के शिष्य नहीं है तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दयाबाई। दयाबाई दादू की शिष्या नहीं है। यह शिष्या है दोस्तों चरणदास जी की। किनकी दोस्तों? चरणदास जी की शिष्या हैं। और दोस्तों चरणदास जी की दो शिष्या है महत्वपूर्ण, एक तो है दयाबाई, एक है सहजोबाई। दयाबाई ने दोस्तों दो ग्रंथों की रचना की, एक का नाम है दयाबोध, एक का नाम है विनय मल्लिका। और सहजोबाई ने सहज प्रकार की ग्रंथ की रचना की। तो दोस्तों सुंदरदास जी दादू के शिष्य हैं, रज्जब जी है, गरीबदास जी भी दादू के शिष्य हैं, लेकिन दयाबाई दादू की शिष्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न संतों में से कौन जन्म से मुसलमान था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। यह कनिष्ठ अभियंता 2020 के अंदर पूछा गया है। कौन जन्म से मुसलमान था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है लालदास जी। लालदास जी दोस्तों जन्म से मुसलमान थे। और यह कौन सी जाति के मुसलमान थे? तो दोस्तों ये मेव जाति के मुसलमान थे। और इन्होंने दोस्तों लालदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। और इनका जन्म दोस्तों पूछा जाए लालदास जी का जन्म कब हुआ, तो 1540 में लालदास जी का जन्म हुआ। लालदास जी को दिल्ली के बादशाह अकबर और संत दादू दयाल जी के समकालीन माना जाता है। और दिल्ली के बादशाह शाहजहां और उसके पुत्र दारा शिकोह ये दोनों लालदास जी के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसी कड़ी में आपका, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? यह भी दोस्तों कनिष्ठ अभियंता 2020 के अंदर पूछा गया है। दोस्तों आप एक बात ध्यान रखना कि आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री और कला संस्कृति से आएंगे, तो इनको आप बढ़िया से कर लीजिएगा। और इनको बढ़िया करने के लिए आप लोग हर एक टॉपिक उठाइए और उन टॉपिक में से जो भी क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं उनको देख लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। वैसे ये सारे आपको इस चैनल पर करवाए जाएंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए वीडियो डालते ही। तो दोस्तों कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? तो कामड़िया पंथ के संस्थापक थे रामदेव जी। कौन थे दोस्तों? रामदेव जी। पूछा जाए कि रामदेव जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो दोस्तों आपको रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। रामदेव जी का जन्म हुआ था दोस्तों उडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर के अंदर हुआ था। और दोस्तों इनके पिताजी का क्या नाम था? तो दोस्तों इनके पिताजी का नाम अजमाल जी था, इनके माताजी का नाम मैणा दे और इनके पत्नी का नाम नेत्रल दे था। और दोस्तों पूछा जाए कि रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था? तो रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ जी था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी कड़ी में आपका, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? यह भी कनिष्ठ अभियंता 2020 के अंदर पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास जी थे। कौन थे? संत हरिदास जी। हरिदास जी की बहुत ही शानदार कहानी है दोस्तों। ये हरिदास जी बनने से पहले हरि सिंह सांगला इनका वास्तविक नाम था। और ये डाकू थे। कौन थे दोस्तों? ये डाकू थे। और ये
लोगों को लूटते थे, लेकिन एक दिन एक गुरुजी को जा रहे थे तो उनको लूटना चाहा, लेकिन गुरुजी ने उनको उपदेश दिए तो ये उनके भक्त बन गए और गुरुजी ने इनको नाम दे दिया संत हरिदास जी। और इन्होंने ही निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की। तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन हुए? संत हरिदास जी। संत हरिदास जी को दोस्तों कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है और राजस्थान का वाल्मीकि भी कहा जाता है। और दोस्तों इनकी अगर पूछी जाए आपको ग्रंथ कौन सा है, रचना कौन सी है, तो हरिपुरुष जीरी वाणी हरिदास जी की रचना है। और निरंजनी संप्रदाय के लोग अलग निरंजन बोलकर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में रेण, शाहपुरा, सिंहतल, खेड़ापा किस संप्रदाय के 4 प्रमुख केंद्र थे? ये भी दोस्तों कनिष्ठ अभियंता 2020 के अंदर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है राम स्नेही संप्रदाय। तो दोस्तों पूछा जाए कि शाहपुरा के में राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो दोस्तों शाहपुरा में राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना रामचरण जी द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? रामचरण जी के द्वारा की गई। और पूछा जाए कि रेण के अंदर राम स्नेह संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो दोस्तों इसकी स्थापना संत दरियाव जी द्वारा की गई। किसके द्वारा? संत दरियाव जी के द्वारा की गई। और पूछा जाए कि सिंहतल के अंदर किसने की राम स्नेह संप्रदाय की स्थापना? तो दोस्तों सिंहतल में हरिराम दास जी द्वारा की गई। संत हरिराम दास जी द्वारा की गई। और दोस्तों यदि पूछा जाए कि खेड़ापा में राम स्नेह संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो दोस्तों खेड़ापा में राम स्नेह संप्रदाय की स्थापना रामदास जी द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? रामदास जी के द्वारा की गई। और दोस्तों आपका शाहपुरा तो पड़ता है भीलवाड़ा में, रेण पड़ता है दोस्तों आपके मेड़ता नागौर में, सिंहतल पड़ता है दोस्तों बीकानेर में, खेड़ापा पड़ता है आपके जोधपुर में। तो दोस्तों ये जो शाखाएं हैं, कितनी शाखाएं हैं? 4 है और इनकी संस्थापक कौन है ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अभी जो एग्जाम होंगे उनके अंदर पूछने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसी कड़ी में, दादू पंथ का प्रमुख केंद्र है। यह आरपीएससी 2010 में पूछा गया है। दादू पंथ का प्रमुख केंद्र यानी कि दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? तो दोस्तों नारायणा, इसे कहते हैं नरेना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नरेना। जो कहाँ है? तो दोस्तों ये जयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल घोगामेड़ी राजस्थान के किस जिले में है? यह आपके दोस्तों आरपीएससी 2020 के अंदर पूछा गया है। इसका राइट आंसर है हनुमानगढ़ के अंदर है। घोगामेड़ी कहाँ दोस्तों? हनुमानगढ़ के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस संप्रदाय के अनुयायी मेव भी हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है लालदासी संप्रदाय के अनुयायी मेव भी हैं। और लालदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों लालदासी संप्रदाय की स्थापना लालदास जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? ये दोस्तों आपके अध्यापक 2020 में पूछा गया है। तो निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ दोस्तों इस्लामाबाद के अंदर है। और इस्लामाबाद कहाँ पड़ता है? तो इस्लामाबाद पड़ता है आपके अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धौलीधूप किस संप्रदाय से संबंधित है? तो दोस्तों धौलीधूप लालदासी संप्रदाय से संबंधित है, क्योंकि दोस्तों लालदास जी का जन्म धौलीधूप के अंदर हुआ था। और धौलीधूप कहाँ पड़ता है? तो धौलीधूप अलवर में पड़ता है। आरपीएससी एफएससी 2019 में पूछा गया है। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों ये इसी घड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जसनाती संप्रदाय के नियमों की संख्या कितनी है? ये भी आरपीएससी एफएससी 2019 में पूछा गया है। तो जसनाती संप्रदाय के नियमों की संख्या 36 है। कितनी है दोस्तों? 36 नियम दिए थे जसनाथ जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दोस्तों पूछा गया है ये कॉलेज व्याख्याता 2019 के अंदर। तो दोस्तों इधर संत दिए हैं, इधर जन्म स्थान दिया गया है। तो रामदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों रामदास जी का जन्म आपके बीकानेर में हुआ था। और जसनाथ जी का जन्म हुआ था रियासर बीकानेर के अंदर पड़ता है, इसमें हुआ था। दरियाव जी का जन्म दोस्तों ये दोस्तों जेतारण होगा। क्या होगा? जेतारण।
जेतारण में हुआ था दरियाऊ जी का जन्म, और चरणदास जी का जन्म डेहरा में हुआ था। और डेहरा कहाँ पड़ता है दोस्तों? अलवर में पड़ता है। और जेतारण आपके दोस्तों पाली में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी कड़ी में दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख संत और उनके द्वारा स्थापित संप्रदायों के संबंध में कौन सा युग्म सही है? कृषि अधिकारी 2019 में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा युग्म सही है। तो रामचरण जी ने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की, ये भी राइट है दोस्तों। और लालगिरी जी ने अलख्य संप्रदाय की स्थापना की, ये भी राइट है दोस्तों। हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की, ये भी राइट है। संत दास जी ने गूदड़ संप्रदाय की स्थापना की, ये भी राइट है। तो इसमें से सारे के सारे युग्म क्या है? सही है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नारी संत दयाबाई शिष्य थी, यह आरएस प्री 2018 के अंदर पूछा गया है। नारी संत दयाबाई किसकी शिष्य थी? तो दोस्तों चरणदास जी की शिष्य थी। चरणदास जी की कितनी शिष्य थी? मुख्य तो एक तो दयाबाई थी और एक थी दोस्तों सहजोबाई। कौन थी दोस्तों? सहजोबाई। दो शिष्य थी चरणदास जी की, दयाबाई और सहजोबाई। दयाबाई ने दोस्तों दयाबोध ग्रंथ व विनय मल्लिका ग्रंथ की रचना की और सहजोबाई ने सहज प्रकार नामक ग्रंथ की रचना की। इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामानुरूषणों की रचना की है? यह दोस्तों कांस्टेबल 2019 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों सत्यभामानुरूषणों की रचना मीराबाई के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? मीराबाई के द्वारा की गई। और पूछा जाए कि मीराबाई की कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो दोस्तों रुक्मणी मंगल, मीरारी पदावली और सत्यभामानुरूषणों, ये मीराबाई की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? ये ग्राम सेवक 2016 के अंदर पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों अलखिया संप्रदाय की स्थापना लालगिरी जी द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? लालगिरी जी के द्वारा की गई। और लालगिरी जी के द्वारा ही अलख स्तुति प्रकाश, क्या नाम है दोस्तों? अलख स्तुति प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना भी की गई। किसके द्वारा? लालगिरी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जसनाती संप्रदाय की स्थापना किसने की? ये दोस्तों ग्राम सेवक 2016 के अंदर पूछा गया है। इसको आप याद कर लीजिएगा, ये आपके आने वाले एग्जामों में भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों जसनाती संप्रदाय की स्थापना जसनाथ जी ने की। राइट उत्तर है डी, जसनाथ जी ने की जसनाती संप्रदाय की स्थापना। और दोस्तों जसनाथ जी के बारे में थोड़ी अपन यहाँ चर्चा कर लेते हैं। जसनाथ जी का जन्म दोस्तों 1482 ईस्वी के अंदर हुआ था। कब हुआ था जन्म? 1482 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों 1494 ईस्वी में इनको गोरखमालिया नामक स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। और दोस्तों 1504 ईस्वी में इन्होंने जसनाती संप्रदाय की स्थापना की और 1506 ईस्वी में इन्होंने समाधि ले ली थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दादू पंथ की कितनी शाखाएं हैं? यह अन्वेषक परीक्षा 2016 में पूछा गया है। तो दोस्तों दादू पंथ की कितनी शाखाएं हैं? तो दादू पंथ की 5 शाखाएं हैं। कौन कौन सी है दोस्तों? एक है दोस्तों खालसा, एक है दोस्तों विरक्त, खालसा विरक्त, एक है दोस्तों नागा, एक है दोस्तों खाकी, एक है दोस्तों उत्तरादे। कौन सी है? उत्तरादे। यदि पूछा जाए कि खालसा शाखा के संस्थापक कौन है, तो खालसा के संस्थापक है दोस्तों गरीबदास जी। कौन है? गरीबदास जी, यह दादू के शिष्य थे। विरक्त शाखा है, इसके जो भी दास हुए ये घूम घूम कर इनकी गाथाएं सुनाते थे। और नागा और खाकी शाखा की स्थापना दोस्तों सुंदरदास जी ने की थी। किसने? सुंदरदास जी ने। और दोस्तों उत्तरादे ये वाले शाखा के लोग थे, यह उत्तर की ओर चले गए थे। ये दोस्तों जो बताया है इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व
बहुत पहले से ही किसने जान लिया था? ये दोस्तों ग्राम सेवक 2008 और कश्यप प्रवेशक 2012 में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जाम्बोजी। किसने जान लिया था? जाम्बोजी। तो दोस्तों जाम्बोजी को कहा जाता है पर्यावरण का वैज्ञानिक, विष्णु का अवतार और गूंगा बहरा। जाम्बोजी का जन्म पिपासर नागौर में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? पिपासर नागौर में हुआ था। और कब हुआ था दोस्तों? तो 1451 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों जाम्बोजी ने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। कब की थी? 1485 ईस्वी के अंदर की थी। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना कहाँ की थी? तो समराथल दोरा बीकानेर में की थी। और इन्होंने कितने नियम दिए थे? 29 नियम दिए थे। ये थे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका सेकंड पार्ट और आएगा। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहेगा इस चैनल पर। आपको इसका पार्ट 2 मिलेगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार दोस्तों अपन क्वेश्चन की चर्चा करते रहेंगे जिससे आप और बेहतर प्रदर्शन कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।